नमस्कार। इनसाइड स्ट्रीम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो विषय जुड़ा हुआ है ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो कि रूस में निजी नोवोग्राड शहर में हुई है जून 10 और 11 को। इस विषय में बात करने पर जो है सबसे पहले जो बात ध्यान में आती है वो यह है कि सभी विदेश मंत्रियों ने जो है एक मत से एक बात कही है कि हम एक साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। हम संयुक्त राष्ट्र G20 और ऐसी अन्य संस्थाएं जो कि दुनिया भर में अलग अलग राष्ट्र जिसके सदस्य हैं उन सबके साथ सहयोग चाहते हैं और उनके साथ मिलकर के आपसी आर्थिक विकास के लिए हम मिलकर काम करना चाहते हैं। और एक बात जो निकल के सामने आई वो ये थी कि जो ब्रिक्स प्लस राष्ट्र के सदस्य हैं उन सब ने संयुक्त राष्ट्र और G20 का महत्व समझा है और ये कहा है कि हम इन संस्थाओं में जो प्रमुख राष्ट्र है, खास यहाँ पे जो इशारा था वो पश्चिमी राष्ट्रों की ओर था, खासतौर पे अमेरिका और उसके जो साथी हैं, कि हम उन सब के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है ये बराबरी की हो। हम ये नहीं चाहते कि हमें जूनियर पार्टनर माना जाए और जो पश्चिमी राष्ट्र हैं वो हमारे सीनियर पार्टनर हो। जो पार्टनरशिप हो हम दोनों के बीच में वो बराबरी की हो और दोनों राष्ट्र जो है या फिर दो से ज्यादा राष्ट्र जैसा भी मीटिंग हो वहां पे जो है जो भी एग्रीमेंट्स हो, जो भी ट्रेड डील्स हो, जो भी निष्कर्ष हो उनकी मीटिंग्स का और एग्रीमेंट्स का, वहां पे सभी राष्ट्र बराबरी करे हो और किसी भी राष्ट्र को ये ना सुनना पड़े या फिर ये बात का सामना ना करना पड़े कि वो जो है एक जूनियर पार्टनर है। इस मीटिंग में करीब 75 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड डील्स साइन की गई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रिक्स प्लस राष्ट्र जो है किस तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी देखा गया कि ब्रिक्स राष्ट्रों के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने मिलकर के एक बयान जारी किया। इस बयान में ये कहा गया है कि ब्रिक्स राष्ट्रों में 59 राष्ट्र और जुड़ना चाहते हैं। ये वो राष्ट्र हैं जो कि पहले ही सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम में आवेदन कर चुके हैं 2024 में इनके सदस्य बनने के लिए। ऐसा अगर होता है तो हम ये देख सकते हैं कि ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों का जो कद है और उनकी जो पहुंच है दुनिया के हर कोने में हो जाएगी। इतने राष्ट्र अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो G20 के मुकाबले ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों का जो पलड़ा है पहले से ही भारी है और G7 राष्ट्रों के मुकाबले जो इनका GDP है पहले से ही ज्यादा है। जो इनकी परचेजिंग पावर पैरिटी है GDP में वो भी ज्यादा है। पर अगर ये 59 राष्ट्र और जुड़ जाते हैं तो जो मुकाबला है एक तरफा हो जाएगा। हालांकि ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों के जो विदेश मंत्री हैं उन सब ने इस बात पे जोर दिया है कि हम कंपटीशन नहीं चाहते, हम सहयोग चाहते हैं, हम कोऑपरेट करना चाहते हैं और मिल करके जो है पश्चिमी राष्ट्रों के साथ जो है हम काम करने की इच्छा रखते हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि जो भी हमारे बीच में व्यापार है, ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों के बीच में जो व्यापार है उसमें जो लोकल करेंसीज है, हमारी राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, उनका प्रयोग करके जो है व्यापार व्यवसाय पे जो है बढ़त दी जाए, उनको जो है और ज्यादा मौका दिया जाए। और पश्चिमी राष्ट्रों की जो मुद्राएं हैं, यहाँ पे जो इशारा है वो डॉलर की तरफ है। इन राष्ट्र के जो विदेश मंत्री हैं किसी ने भी डॉलर का नाम नहीं लिया, पर अप्रत्यक्ष रूप से ये जरूर कहा है कि हम डॉलर के प्रयोग पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, लोकल करेंसीज में हम ज्यादा व्यापार करना चाहते हैं और इसके लिए जो मैकेनिज्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम और इसके साथ साथ जो है आपसी जो सिस्टम जो तैयार किए गए हैं स्विफ्ट के मुकाबले, उन सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है करीब करीब तैयार हो चुका है और जल्द ही हमारे बीच में जो बायलैटरल ट्रेड डील्स साइन हुई है इन सब का जो ट्रांजैक्शन है वो जो है हमारी लोकल करेंसीज में होगा, हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में होगा। और एक बात जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है कि अगर 59 राष्ट्र ब्रिक्स प्लस के सदस्य बनना चाहते हैं तो ब्रिक्स प्लस राष्ट्र जो है जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, ग्लोबल साउथ राष्ट्रों में जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं, खासतौर पे वो राष्ट्र जो कि अमेरिका के एलाइज नहीं माने जाते, साथी नहीं माने जाते, या फिर जो अमेरिका के साथ में न्यूट्रल
रिलेशंस रखते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी जो संबंध है अमेरिका के साथ, वो व्यापार तक सीमित है। वो अपने आप को अमेरिका के मित्र राष्ट्र के तौर पे नहीं देखते। ऐसे राष्ट्र जो हैं अमेरिका के प्रभाव से, अमेरिकी इकोनॉमिक सिस्टम, अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी राष्ट्रों का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अब उस प्रभाव से अपने आप को जो है थोड़ा मुक्त रखना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक ऑटोनॉमी रख सके, अपनी विदेश नीति में एक स्वतंत्रता रख सके और अपने मर्जी से अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो फैसले कर सके। आज के तारीख में जो भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति बनाता है, खासतौर पर वो राष्ट्र जो कि आर्थिक रूप से या तो पिछड़े हैं या विकासशील है, ऐसे राष्ट्र जो है हमेशा एक बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या हम जो फैसला करने वाले हैं पश्चिमी राष्ट्रों को पसंद आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो उन्हें पसंद आए। अगर पश्चिमी राष्ट्रों को कोई बात पसंद नहीं आती है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उनकी तरफ से जो है इसका विरोध होगा, और कई मामलों में अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों माफी चाहूंगा, ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों द्वारा जो कि उन्हें पसंद नहीं है, उनके खिलाफ जो है आर्थिक प्रतिबंध भी लाए जाते रहे हैं। पिछले 10 सालों में बहुत ही ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध पश्चिमी राष्ट्रों ने जो है उन राष्ट्रों पर लगाया जिन्हें हम ग्लोबल साउथ मानते हैं। कहीं उनकी विदेश नीति से वो सहमत नहीं है, कहीं उनकी मिलिट्री पॉलिसी से वो सहमत नहीं है, कहीं उन्हें इस बात की चिंता है कि इस देश में राजनीति में जो है मिलिट्री शामिल है। हर एक राष्ट्र को अपनी जनता, अपनी सरकार के हिसाब से चलने का आजादी है। हर एक राष्ट्र अपनी सरकार खुद चुन सकता है, हर एक राष्ट्र की जनता अपनी सरकार खुद चुन सकती है, पर पश्चिमी राष्ट्र जो है हमेशा ही किसी भी देश की जो नेशनल पॉलिसी है उस पर अपना दखल चाहते रहे हैं। और यही कारण है कि जो ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं इस प्रयास में है कि अपने आप को डॉलर के प्रभाव से वो दूर कर सके, और ब्रिक्स प्लस राष्ट्र जो है इसके लिए एक बेहतर विकल्प उनको दिख रहे हैं। ब्रिक्स प्लस राष्ट्र का जो मैकेनिज्म है, ट्रेड मैकेनिज्म, जो कि बायलैटरल करेंसीज, लोकल करेंसीज के ऊपर फोकस करता है, वो इन सभी राष्ट्रों को, सदस्य राष्ट्रों को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी मुद्रा में आपसी मित्रों के साथ, अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ जो है व्यापार कर सके बिना पश्चिमी राष्ट्रों के प्रतिबंधों से डरे। इसके साथ साथ जो है विदेश मंत्रियों ने और एक बात जिस पे चर्चा की वो थी एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स शामिल है, बिजली का उत्पादन शामिल है और ऐसे ही कई संसाधन जो कि ऊर्जा के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं, उन सब पर चर्चा हुई। रेयर अर्थ्स के ऊपर भी चर्चा हुई और इस बात पे जो है जोर दिया गया कि हम सभी राष्ट्र जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपसी करेंसीज में ट्रेड करेंगे, ताकि हम एक दूसरे को एनर्जी के मामले में, ऊर्जा के क्षेत्र के मामले में आत्मनिर्भर बना सकें। एनर्जी हर एक राष्ट्र की जरूरत है, एनर्जी रिसोर्सेज हर एक राष्ट्र की जरूरत है, चाहे वो उनका आर्थिक विकास हो, आर्थिक स्थिरता हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या फिर सामाजिक स्थिरता हो। एनर्जी रिसोर्सेज के बिना आज की तारीख में किसी भी राष्ट्र के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपना आर्थिक विकास को, अपने आर्थिक विकास के प्रोग्राम को, सामाजिक विकास के प्रोग्राम को, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा हो, एजुकेशन से जुड़ा हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, बिना ऊर्जा जरूरतों को पूरा किए, बिना एनर्जी रिसोर्सेज के ऐसा करना संभव नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा विषय पर चर्चा हुई वो थी अफ्रीका के बारे में। अफ्रीकी राष्ट्र जो है हमेशा से गरीबी से जूझते रहे हैं और यहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों के, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अफ्रीकन प्रॉब्लम्स रिक्वायर अफ्रीकन सॉल्यूशंस। अफ्रीकी समस्याओं का जो हल है वो अफ्रीकी तरीके से ही निकाला जाना चाहिए ताकि अफ्रीकी राष्ट्र जो है आत्मनिर्भर हो सके। अगर वो विदेशी सहायता लेकर के, पश्चिमी सहायता हो या फिर ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों की सहायता हो, वो लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं, तो आज नहीं तो कल उन्हें वापस इनके दरवाजे खटखटाने होंगे जिन राष्ट्रों की उन्होंने सब सहायता ली है। इसीलिए अफ्रीकी राष्ट्र आत्मनिर्भर बने, अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सके, इस बात पे जो है ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने जोर दिया है। और साथ ही साथ जो है अगली मीटिंग कजान अक्टूबर 22, 2024 में रखी जाएगी, इस बात की घोषणा की है, जो कि रूस में है। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मुझे देनी थी। आने वाले वीडियो में जो है हम
यूक्रेन में क्या चल रहा है, यूक्रेन में सीमा पे क्या स्थिति है, इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।